Hello everyone. Today we are going to talk about a functional equation. I'm sure आपने function chapter पढ़ने के दौरान ये functional equation जरूर देखा होगा. And if it is mentioned that the function is a polynomial, let me tell you, ये function सिर्फ polynomial नहीं हो सकता है. There are few other functions which are going to satisfy this particular equation. But if it is said, जो कि maximum times exams में होता है, that they will mention कि function is a polynomial. अगर ऐसा मेंशन है तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी जानते हैं कि भाई ऐसे में वो जो फंक्शन है वो बनेगा 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, जहां पे ये जो n है ऑब्वियसली एक नेचुरल नंबर रहेगा, अगेन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉलिनोमियल फंक्शन. आज के वीडियो में कंटेक्स्ट हमने ये रखा है कि इस फंक्शनल इक्वेशन से आप इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे. एंड ऑब्वियसली टू डिराइव दिस थिंग आई हैव 2 3 4 मेथड्स. एक दो मेथड जितना टाइम मिलेगा उतना हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्पीक अबाउट कि वो कैसे डिराइव हुआ है. यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि जिन लोगों का प्रोडक्ट है उन्हीं लोगों का राइट साइड में एडिशन है. ऐसे में फैक्टराइजेशन इज गोइंग टू हेल्प यू. कैसे देखते हैं. सो वी हैव एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x. वो सारी टर्म्स को आप इधर लेके आइए. एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू 0. नाउ यू नोटिस दैट पहली दो टर्म्स जो है वहां से कुछ कॉमन आ सकता है, तो एफ ऑफ एक्स को कॉमन निकाल लिया. एफ ऑफ 1/x माइनस 1 दिस इज गोइंग टू बी इन अ ब्रैकेट. और एक भी चीज बची हुई है एफ ऑफ 1/x. अब आप देखिए यही सेम ब्रैकेट यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है बाय जस्ट एडजस्टिंग सम कांस्टेंट. लेट मी हेल्प यू. कांस्टेंट क्या आएगा. सपोज मैंने यहाँ पे +1 किया और यहाँ पे 1 एडजस्ट कर लिया राइट हैंड साइड में. अब आप देख सकते हैं वी हैव एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ ऑफ 1/x माइनस 1. दोनों में से माइनस को कॉमन निकालिए. एफ ऑफ 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. यू नोटिस दैट दिस ब्रैकेट इज अ कॉमन, तो आपने एक बार लिखा एफ ऑफ 1/x माइनस 1 और एक बार क्या आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एंड इज इक्वल्स टू 1. So this is the factorization I was talking about. ये फैक्टराइजेशन से क्या मदद हुई आपको. आपने देखा कि ये ऐसी दो एंटिटीज है जिनका प्रोडक्ट 1 है और ऐसी एंटिटीज को आप रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर मानते हैं ना. देयर इज वन टर्म इनटू अदर टर्म गिविंग यू 1. तो एक टर्म है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ दैट टर्म इज गोइंग टू गिव यू 1 ऑब्वियसली. अच्छा, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं. हमने ये सोचा कि जो पहला टर्म था एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और जो दूसरा टर्म था एफ ऑफ 1/x माइनस 1, इसको कुछ नाम दे देते हैं. लेट्स से अगर ये g ऑफ x नाम दे दिया तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑब्वियसली मुझे इसको g ऑफ 1/x नाम देना पड़ेगा. सारी बातें तो सेम है, खाली x की जगह 1/x है तो स्ट्रक्चर में x की जगह 1/x मैंने लिख दिया. और थोड़ी देर पहले जो आप लोगों ने नोटिस किया था वो ये था बेटा कि g ऑफ x इंटू जी ऑफ 1/x. रिमेंबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ था इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है या नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए. तो अब आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन सोचना पड़ेगा सच दैट इनटू उसका रेसिप्रोकल करने पे आपका आंसर 1 आएगा. तो ये तो बड़ी आसान सी बात है यार सोचना. कैसे. पॉलिनोमियल कहते ही सबसे सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल आपके दिमाग में क्या आएगा, x का पावर n ऑब्वियसली. हाँ, फिर इसमें आप कुछ प्लस माइनस करते तो आप पॉलिनोमियल को बढ़ा चढ़ा के बता सकते, बट दिस इज द सिंपलेस्ट आइडिया वी डू हैव. एंड व्हाई दिस इज स्ट्राइकिंग मी, बिकॉज आप सोचिए अगर मैंने यहाँ पे 1/x रख दिया तो इट इज गोइंग टू बी 1/x टू द पावर n. एंड दिस इज सो कूल क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए. लिटरली इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है. सो दैट इज जैकपॉट फॉर अस. तो ये ऑब्जर्वेशनल चीज हो गई. अगर आपको g ऑफ x पता चला तो आप वहां से f ऑफ x भी निकाल सकते हैं. देखिए इसको. देयरफॉर आपका f ऑफ x क्या है, जब आप -1 को उधर शिफ्ट करते यानी g ऑफ x +1 हो जाएगा. सो व्हाट डू वी हैव इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x कितना है बेटा, x टू पावर n +1 है ना. दैट इज आई कैन से f of x is going to be 1 plus x to power n.
Similarly, you can consider f of x to be 1 minus x to the power n, है ना। ये दूसरा वाला कैसे आया, उसके पीछे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं। जो मैंने अभी अजम्पशन किया उसमें मैं माइनस वाला भी अजम्पशन कर सकता हूँ। इवन अगर मैंने माइनस रखा फिर भी इनका जो प्रोडक्ट है वो तो 1 ही आएगा ना। तो जैसे प्लस के साथ वर्कआउट हो रहा है वैसे ही माइनस के साथ भी वर्कआउट होगा। हेंस आप लोग कहते हैं कि सर देखिए जो शुरुआत में आपने बताया था वो कुछ ऐसा था। ओके, आई होप इट क्लैरिफाइज कि जो इन जनरल क्लासरूम में जस्ट टू सेव द टाइम हम लोग एक फंक्शनल इक्वेशन को देखकर उसका रिजल्ट डायरेक्ट बताते, वो अब हम लोगों ने देख लिया कि भैया वो डायरेक्ट कैसे ऑब्जर्वेशनल बेसिस पे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली, वो भी मैंने लिख रखा हुआ है, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन है जिसके डोमेन में जीरो नहीं है और इसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है माइनस इंफिनिटी टू 1। ये बताया जा रहा है दैट इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और यही वो फंक्शनल इक्वेशन है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। साथ में इन्होंने k को सेटिस्फाइंग एक कंडीशन भी दी है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जितनी भी k है उन सभी के वैल्यूज का स्क्वायर का सम हमें बताना है। सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज नेचुरली गोइंग टू बी, सर ये फंक्शनल इक्वेशन है तो आपने ये याद कर लिया कि ये 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n रहेगा। यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि डिग्री 2 होना चाहिए, तो जहां n है उसकी जगह 2 लिखोगे, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे दो ऑप्शंस आपके सामने आ गए। इसमें से ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको मैं रिजेक्ट करूंगा। अब ये रिजेक्ट कैसे करोगे, क्यों करोगे सर? बिकॉज आप रेंज की तरफ देखिए तो रेंज जो है वो 1 पे उन्होंने रेंज को रोक दिया, 1 से आप ऊपर नहीं जा सकते। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 में कुछ जोड़ा जा रहा है, उस वजह से रेंज 1 से दूर जाएगी, 1 से आगे चली जाएगी। हमारी रेंज 1 से आगे नहीं जाना चाहती, इसलिए आपको इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया दैट मीन्स आपको पता चल गया कि जो फंक्शन है वो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन में आप देख रहे हैं कि k को यूटिलाइज करना है, तो इसका मतलब f ऑफ k कितना दिया इन्होंने, माइनस 2k, लेकिन f ऑफ k तो कैसे यूज कर सकते हैं, 1 माइनस k स्क्वायर, है ना। ये लॉजिक हमने यूज किया। अब बस आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप सारी चीजें इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हियर यू आर गेटिंग द क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ k। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो यहां से अगर k की वैल्यू निकालने जाओगे तो दो वैल्यूज आ जाएगी, लेट्स से वो दो रूट्स है अल्फा बीटा। जो आपका सवाल है वो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ k। इन शॉर्ट आपको पूछा गया है व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये निकालने के लिए आपको ऑब्वियसली उसके एक्चुअल रूट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज यू नो दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। What is alpha plus beta? Sum of the roots. Alpha into beta is product of the root. तो यहां से अगर आप चेक करें तो sum of the root 2 आएगा, माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको माइनस 1 दिखा है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका 4 प्लस 2, द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 6। ओके, थैंक यू।